ये है जी रेड फोर्ट की एंट्रेंस। हम एंटर हो चुके हैं। ये आप व्यूज चेक करें भाई, क्या ही कमाल की कंस्ट्रक्शन, क्या ही कमाल की साइट है। चलिए अंदर जाके आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। बस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना ज़रूर बनता है। ये देखिए भैया लाल किला रेड फोर्ट, और ये पूरा का पूरा बना है रेड सैंडस्टोन से ही। इसमें कोई दूसरी चीज़ ऐड नहीं की गई है। ये पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से ही बना है। और इस किले को भी शाहजहां ने ही बनाया है। 1639 से लेकर 1648 तक इसकी कंस्ट्रक्शन चली है और इन 9 सालों में इसकी कंस्ट्रक्शन जो है पूरी हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट। ये है रेड फोर्ट का इंटीरियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी शॉप्स वगैरह कुछ डली हुई हैं। बाकी ये चेक कर सकते हैं, मार्केट जैसा बना दिया हुआ अंदर से, और ऊपर से सीलिंग में कलर किया हुआ वाइट। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी हुई है, ऐसा नहीं कि जिस हालत में पहले था वैसे ही उसी हालत में रखा गया है, नहीं। इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारी हुई हैं, लेकिन बाहर से कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया गया है। बाहर से पूरा का पूरा ये रेड है। ये गलियां बड़ी शानदार हजूम लगी हुई है, इनमें मार्केट बना हुआ है। लोगों की चहल पहल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। हम भी पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हम भी कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हम सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। ये पहला वाला चैम्बर जो है ये हम पूरा घूम लिए। अब दूसरे चैम्बर की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, ये आप चेक करें भाई, छठा चौक। ये हो गई है जी टिकट म्यूज़ियम की। और अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम में, देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। टिकट म्यूज़ियम की टिकट हो गई है। अब हम म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं और देखते हैं म्यूज़ियम के अंदर कौन सी चीज़ें रखी गई हैं और क्या क्या है, सारा एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल हम ऊपर आ चुके हैं म्यूज़ियम के, और यहाँ से आप ये एक व्यू चेक कर लें। ओके, चलते हैं हम अंदर की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को भी। देखिए आप, व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड अराउंड द शाहजहांस लाइफ टाइम। उसके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा था इंडिया और बाहर, ये आप देखिए। ये जो कांड किए गए हैं ना, ये आप देख सकते हैं। रंग महल के बाईं ओर खास महल था, जो बादशाह के निजी आराम और मुलाकात का महल था। इसके आगे दीवान खास था। यहाँ शहंशाह अपने मंत्रियों से दरबार के मामलों पर परामर्श किया करते थे। और यही था हिंदुस्तान का प्रसिद्ध सिंहासन, तख्ते ताऊस। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है शाहजहानाबाद की प्लानिंग, सिटी की प्लानिंग कैसे की जा रही थी, वो यहाँ पे इस शो में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 3D शो चल रहा है। 3D शोज़ हैं ये, इसमें पूरा दिखाया जाता है कि शाहजहानाबाद की प्लानिंग सिटी की जब हो रही थी तो किस तरह से चीज़ें सेट की जा रही थी। और यहाँ पे ये 3D शो में रेड फोर्ट की बिल्डिंग जो थी, जो चल रही थी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। 3D शो में सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं।
to access और ये कंपोनेंट्स हैं रेड फोर्ट के, was said to be 5-6 कंपोनेंट्स हैं, ये आप देखिए। इसमें दीवान आम है, शाह बुर्ज है, दीवान खास है, छठा बाजार है, हमाम है और ख़ास महल, नौबत खाना। entrance to the fort. ये किला और किले के कंपोनेंट्स हैं बाकी। The Nobat Khana led और यहाँ से एंटर होते ही ये फोर्ट के गेट्स और वॉल्स का दिखाया जाता है। फोर्ट के गेट्स और वॉल्स ये आप चेक करें, हर एक गेट और हर एक वॉल की हिस्ट्री है यहाँ पे। सदबुर्ज है, दहली गेट है, मोट है, ऐसी लाहौरी गेट है, बेस्टियंस है, फोर्ट वॉल्स, सलीमगढ़ गेट, शाहबुर्ज, और इन सारे गेट्स की यहाँ पे 3D पेंटिंग और 3D यहाँ पे शो दिखाया जा रहा है। हर एक वॉल और हर एक गेट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, क्या क्या किया गया है। प्लानिंग पूरी तरह से हुई थी, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में बस कारीगर को लगा और बना दिया, नहीं, इसमें पहले ज़बरदस्त प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग यहाँ पे शेयर की गई है, दिखाई गई है कि कैसे मुगल्स की प्लानिंग हुआ करती थी और फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करके इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया है। और ये वो शहनाई है जो बनाई गई थी, जो बजाई गई थी पूरा दिन जब शाहजहां पैदा हुए थे। इतवार के दिन पैदा हुए और पूरा दिन ये शहनाई बजाई गई और यही वो इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे अभी भी प्रिजर्व हुआ है। आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। या वी सी द शहनाई, ट्रेडिशनल इंडियन woodwind and instrument, also known as the Nobat. It lends its name to this structure. Nobat was also the name for the Pranay instrument ensemble which was played in the upper gallery 5 times a day. ये पूरा दिन बजाई गई जिस दिन शाहजहां पैदा हुए थे, संडे के दिन। यही है वो शहनाई, आप इसको अच्छे से देख लें। चलिए जी, यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी चीज़ है। हाँ, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त ड्रम, ये वही ड्रम है जिस ड्रम को बजाया जा रहा है। और इस साइड में ये है दीवान आम हॉल, जो पब्लिक ऑडियंस जहाँ पे बैठती थी। ये देखिए, ये भी 3D डिज़ाइन यहाँ पे लगाया हुआ स्क्रीन पे। दलन दरबार है, नाशिमान ज़िले इलाही, ये आप ऑडियंस के हॉल्स देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियंस बैठा करती थी। ये 3D है। ये देखिए जी, दीवान तीनों का अलग अलग से था। जैसे दीवान आम का बताया गया है, जैसे सबसे पहले नशीमान ज़िले इलाही का ये वो सीट्स हुआ करती थी जहाँ पे बड़े बड़े एम्पायर और उनके जो सन्स बेटे हुआ करते थे वो बैठते थे। और दलान दरबार में कौन बैठते थे, फिर जो उससे थोड़े नीचे तबके के होते थे, मिनिस्टर्स, विजिटर्स या बाकी रॉयल्स जो होते थे, और उसके नीचे फिर गुलालबारी में जो उससे भी कम लेसर रैंकड नोबल्स होते थे वो बैठते थे। तो इस तरह का ये सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे। ये हिंदी में भी आप देख लें और इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन साथ में दी हुई है। और ये दूसरा चैम्बर जहाँ पे दिखाया जाता है ट्रेडिशंस ऑफ कोर्ट के ट्रेडिशंस ऑफ कोर्ट को मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी बिग स्क्रीन पे आएगा, बिग स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दीवान आम की पिक्चर है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से ये एम्परर आ रहे हैं और एम्परर सीट पे बैठे हुए हैं और उसके बेटे भी साथ में सीट में बैठे हुए हैं। और उसके जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऐसे मार्बल शीट पे ऐसे उसके थोड़ा सा नीचे हैं, और बाकी जो रॉयल्स हैं, बाकी मिनिस्टर्स हैं, जो बाकी ऑफिशियल्स हैं वो इस तरह से नीचे हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम होता था कोर्ट्स के अंदर इस तरह से महफिल सजती थी और कोई भी डिस्कशन होता था तो ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता था। ये पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये हैं ये एम्परर और उनके बेटे, और इस तरह से मिनिस्टर्स हैं जो इनके लो स्टैंडर्ड के और उनके लो स्टैंडर्ड के जो हैं बाकी नीचे ऐसे। ये है शाहजहानाबाद का पूरा नक्शा, पूरा मैप। ये जी नेक्स्ट चैम्बर जिसमें मुगल गार्डन्स के बारे में दिखाया गया है। मुगल गार्डन्स कैसे हुआ करते थे, What was grown in the मुगल गार्डन्स, क्या ग्रो किया जाता था। आप देखिए, ऑरेंज, पोमीग्रेनेट, आलमंड, रोज, कॉफी, ये चीज़ें ग्रो की जा रही हैं मुगल गार्डन्स के अंदर। और मुगल गार्डन्स के अंदर लिखा हुआ है कि चारबाग स्टाइल में बनाए जाते हैं। जैसा आपने हर जगह पे देखा होगा, जो भी मुगल गार्डन्स है वो चारबाग स्टाइल में ही होते हैं। और क्रॉस एक्शियल फीचर्स होते हैं, वाटर टैंक्स होती हैं, 4 चैनल्स होती हैं,
तो ये चीज़ें आपने हर जगह पे देखी होंगी। कश्मीर में अक्सर मुग़ल गार्डन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हर एक गार्डन के अंदर लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है वहाँ पे। ये आप यहाँ से भी देख लें, ये वाटर फैसिलिटी है, ये पूरा बताया हुआ है कि कुआं कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, मोड़ कहाँ पे है, गोली कहाँ पे है, गार्डन कहाँ पे है। कलर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट चैम्बर और 10वां चैम्बर, इसमें आप हमाम, इंपीरियल बाथ हाउस, ये हमाम जो हम अक्सर घरों में बनाते हैं गर्म रहने के लिए, ठीक है, हमाम वगैरह बनाए जाते थे तब भी गर्म रहने के लिए, ठीक है। और ये देखिए जी, ये हमाम, इस तरह का गर्म खाना, बाकी चीज़ें, ये बाथ हाउस, ठीक है, सर्द खाना अलग से, काबे हमाम, ये आप चेक करें। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे भैया, ये था जहांगीर का वो जो वो पहनते थे, टच करके देखते हैं हम इसको, हाँ जी, ये जहांगीर का वो क्या कहते हैं उसकी चुन्नी जहांगीर की जो लहंगा टाइप लगाते थे, ये जहांगीर का है, सॉरी शाहजहां का। और ये शाहजहां का दस्तार जो सर पे ताज पहनते थे, और ये जूतियाँ उनकी, और ये मुमताज़ की ड्रेस, मुमताज़ महल, शाहजहां की जो बेगम थी उसकी ये ड्रेस, मोती लगे हुए हैं, ये देख ले, ये असली मोती लगे हुए हैं। और दीवाने खास साल, जो प्राइवेट ऑडियंस जिसमें बैठती थी, ये ब्रिटिशर्स की प्राइवेट ऑडियंस बैठती थी, जो भी एम्परर और उसकी डिलिब्रेशंस होती थी अपने काउंसिल के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, प्राइवेटली जो भी प्लान्स होते थे वो इनके साथ बैठ के करते थे। और ये दीवाने खास है, इसमें सिर्फ हाई रैंकिंग नोबल्स और रॉयल्स के साथ ही मीटिंग्स हुआ करती थी। और इसको फिर एनेक्स कर लिया दीवाने खास को ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद जब ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसको कन्वर्ट कर दिया मेस हॉल में, आर्मी के लिए मेस हॉल रख दिया, जहाँ पे आर्मी की आके बैठा करती थी और खाना वाना बना के खाती थी। तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रक्शन ही किया, यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के बगैर उन्होंने कुछ दिया नहीं है, जो भी हमारी अपनी हेरिटेज थी उसको नुकसान ही पहुँचाया है। और नेक्स्ट आ जाता है जी खास महल, एम्परर्स चैम्बर। एम्परर्स चैम्बर खास महल में क्या होता था, इस तरह की चीज़ें होती थी, स्लीपिंग चैम्बर होता था, तस्बीह खाना होता था जहाँ पे प्रे करते थे, बुर्ज दर्शन होता था, टेबल अरेंजमेंट्स होती थी, मेन्यू होता था, सीटिंग अरेंजमेंट होती थी, सर्विंग स्टाइल किस तरह से सर्व किया जाता था। ये खास महल, खास मतलब खास लोग जहाँ पे बैठा करते थे। तो इसमें साथ में ये आप देख सकते हैं, ये महल में होता था, इसका मतलब होता है कि जस्टिस, इंसाफ, मीज़ान अदल इसे कहा जाता था, यानी जो बादशाह हुकूमत करते हैं वो अदलो इंसाफ के तरीके से करते हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हुए उस टाइम की, समावार है, समावार का इस्तेमाल किया जाता था, जो हम आज कश्मीर में ज़्यादातर करते हैं। गिलास के इस्तेमाल किए जाते थे, गोल्डन कलर के, गोल्डन के ही हो सकते हैं। इस तरह से ये थाल वगैरह कॉपर की चीज़ों का इस्तेमाल होता था, बर्तन कॉपर के ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। और ये फूड्स, डिशेस, स्नैक्स, स्टार्टर्स, साइड डिशेस, बिस्किट्स, फ्रूट्स, पुलाव, कंजर्व्स, मीट करी, स्वीट मील्स, ब्रेड, कबाब, हलवा, डेजर्ट्स, यogurt, ये सारी चीज़ें ये खाया करते थे। ये ब्रिटिश, ये मुगल्स के फूड्स हुआ करते थे। ये 14th चैम्बर, रेड फोर्ट आफ्टर शाहजहां, शाहजहां के बाद रेड फोर्ट का क्या हाल था, ठीक है। चलिए 1628 से लेके 1857 तक शाहजहां टॉप पे आप देख रहे हैं। शाहजहां के बाद आ गए औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद आ गए बहादुर शाह सफ़र, बहादुर शाह फर्स्ट आए पहले, उसके बाद आ गए जहांदार शाह, और उसके बाद फिर आ गए फ़खरुसियार, फिर ऐसे ही रफ़ीउद्दीन दरजात, शाहजहां सेकंड, फिर ऐसे ही लास्ट में बहादुर शाह ज़फ़र बचते हैं, जिसके हाथ में कुछ ना मिला और जिसको मार कूट कर अंग्रेज़ चले गए और सारा का सारा अपने अंदर ले लिया, जिसको सल्तनत संभालनी आई नहीं, या हम कह सकते हैं कि दगाबाजी हुई, क्या कह सकते हैं हम, मतलब बहुत कुछ देखने और सुनने और पढ़ने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो डायनास्टी है पूरी फाल हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। और ये अब 1700 से लेके 1947 तक की हिस्ट्री, तारीख़ रेड फोर्ट की,
जिसमें बहादुर शाह जफ़र जो वीक रूलर निकले मुग़ल एम्पायर के, उसके बाद आ जाते हैं नादिर शाह, और नादिर शाह 20 मार्च 1739 को एंटर होते हैं और शाहजहां आबाद में, और पूरी तरह से एम्पायर सूट जो है रेड फोर्ट का उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं और यहाँ पे मसकर चलाते हैं। आप ये यहाँ पे चेक करें, 6 घंटों में वो 20 से लेकर 30,000 औरतों, मर्दों और बच्चों को मार देते हैं और फिर 2 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगा देते हैं सिटी के ऊपर। शाहजहानाबाद को पूरी तरह से लूटा जाता है कई दिनों तक, और जितनी भी वेल्थ यहाँ से थी वो नादिर शाह लेके चले जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, द प्लंडर ऑफ शाहजहानाबाद एंड कैप्चर ऑफ द रेड फोर्ट बाय नादिर शाह। नादिर शाह ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया और पूरी तरह से शाहजहानाबाद को लूट लिया। और फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान के इन्वेड कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया को चौथी दफ़ा, और शाहजहानाबाद पे पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। और फिर इसी बीच मराठा आ जाते हैं, और मराठास भी नॉर्थ वेस्ट से सिख्स के साथ ज्वाइन करके रिवोल्ट चलाते हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ, और उसको हरा देते हैं, और उस अहमद शाह अब्दाली को उसकी फ़ौज को वापस खैबर पास से वापस भेज देते हैं। और उसके बाद सिख रूल जो है यहाँ पे चल जाता है। 1783 में आप देख सकते हैं सिख जो हैं कैप्चर कर लेते हैं रेड फोर्ट को, और उनका जो फ्लैग है वो चढ़ जाता है, वो लहराने लगता है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स आ जाते हैं 1858 में, और सिस्टमेटिकली वो पूरी तरह से प्लंडर कर देते हैं जो भी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं फोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर, और एक ही साल में इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसका इंटीरियर सारा बिगाड़ देते हैं। और ये है वो फ्लैग जो बहादुर शाह जफ़र यूज़ करते थे, जो इन्होंने यूज़ किया था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। इसमें एक लोटस का निशान है, लोटस है और चपाती, और एक चपाती है। और ये वो 4 बड़े लोग जिन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में को स्टार्ट किया था 1857 में। बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई, और टाटिया टॉप, और मानीराम दीवान। और काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद, काफ़ी प्रोटेस्ट्स के बाद, मूवमेंट्स चलाने के बाद, काफ़ी सेक्रीफाइसेस देने के बाद हमारा इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। और जवाहरलाल नेहरू आप देख सकते हैं, ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के जो इंडियन ट्राई कलर को होस्ट करते हैं रेड फोर्ट के अंदर। आप ये देख सकते हैं लाहौरी गेट के ऊपर आके। और तब से सिंस 1947 से लेके आज तक जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो हर साल 15 अगस्त में क्या करता है, रेड फोर्ट के यहाँ आके ट्राई कलर को होस्ट करता है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री जो है थोड़ी डिस्क्राइब की गई है पिक्चरिस्टिक तरीके से, और बताया गया, लिखा गया हर एक जगह पे कि क्या क्या हुआ था। मैं इन डिटेल तो यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं बता सकता था, बस मुझे दिखाना था कि रेड फोर्ट के अंदर किस तरह से इस हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पहले कमांडर बनते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, क्या लगता है कि ये क्या है। और यहाँ तो खाली है, बहुत ही ज़बरदस्त इल्यूजन। यहाँ से भी गेट है, यहाँ से भी गेट है, यहाँ से नहीं है भाई, अभी घुस सकते हैं हम अंदर, हाँ इधर तक। और ये यहाँ पे गेट, यहाँ से एग्जिट। ये आ गए हम अब म्यूज़ियम से बाहर। ये बाहर के नज़ारे, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। और ये रेड फोर्ट का नज़ारा बाहर से, चलिए जूम करके दिखाता हूँ।